सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 6 पिछले दिनों हम लोग हिंदी लिटरेचर की कविता हम दीवानों की क्या हस्ती को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग हिंदी ग्रामर को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पुस्तक दिखाई पड़ रही होगी, आओ व्याकरण सीखें। आज हम लोग आपकी जो दूसरी पुस्तक है हिंदी ग्रामर, हम लोग आज इसको देखते हैं। आओ व्याकरण सीखें, इसका पहला चैप्टर हम लोग आज देखेंगे। इसका पहला चैप्टर भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही होगी, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण, इकाई 1 यूनिट 1 ग्रामर। इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इन दिनों ऑनलाइन क्लास आप लोग बराबर देख रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हिंदी ग्रामर में हम लोग आज हिंदी ग्रामर शुरू करते हैं, जिसमें आपका है भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। हर भाषा का एक अपना व्याकरण होता है, अपनी बोली होती है, अपनी लिपि होती है, और बिना व्याकरण के भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना और समझना कठिन कार्य है। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से पढ़ेंगे, व्याकरण के हिसाब से लिखेंगे, तो वह सदैव आपको शुद्ध शुद्ध दिखाई पड़ेगा। तो आज हम लोग देखते हैं भाषा। तो इसमें आपके जो दिया हुआ है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? भास धातु से। धातु का मतलब ये होता है जिसको हम क्रिया कहते हैं, जिसको हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इसको धातु रूप बोलते हैं, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है। भास का तात्पर्य है कहना, प्रकट करना अथवा संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब प्रस्तुतिकरण, किसी के सामने कुछ बोलना, प्रकट करना। इस प्रकार हम सरल ढंग से जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरे के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, वही भाषा है। यानी भाषा हम किसको कहते हैं? जैसे अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे की बातों को सुनना, यह शब्द भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसे हम निम्नांकित संगोष्ठी के माध्यम से भली प्रकार से समझ सकते हैं। आप नीचे देखें, एक मीटिंग हो रही है। इसमें एक वक्ता है और कई श्रोता हैं। श्रोता का मतलब सुनने वाला, वक्ता का मतलब बोलने वाला। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और वक्ता बोल रहे हैं। क्या बोल के बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं एक श्रोता। ऊपर के चित्र में आयोजित संगोष्ठी में वक्ता और श्रोता दोनों उपस्थित हैं। ये क्या आपस में बात कर रहे हैं? एक श्रोता, महोदय सूचना का अधिकार क्या है? तो वक्ता जो है वह बता रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार हम किसी भी संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं चाहे गए बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अथवा नगद राशि का खर्च ही पर्याप्त है। तो बताने का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे किसी के बारे में जानकारी लेना या जानकारी देना, यह भाषा के द्वारा ही संभव है। आप लोग स्क्रीन पर देख लें, पूरा साफ साफ एकदम दिख रहा है। उसके बाद आपका ये आपकी भाषा वाला चैप्टर है। ये दूसरा हम लोग देखेंगे, इसके आगे बिंदु क्या है।
अब इसमें यह बता रहे हैं कि इस प्रकार हमें एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने, सुनने के लिए जिस माध्यम को अपनाना पड़ता है वही माध्यम भाषा है। यानी एक दूसरे के विचारों को सुनने के लिए जिस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं वही माध्यम क्या है? भाषा है। हम अपने विचार को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा कितने माध्यम से पहुंचाते हैं? बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा। तो 3 प्रकार की आपकी भाषा हुई: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने विचार बोलकर तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझा जाता है। मौखिक भाषा का मतलब जो हम लोग मुंह से बोल रहे हैं और दूसरों की बातों को जो सुन रहे हैं। आप लोग देख लें, मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरे के विचारों को सुन करके समझा जाता है। देखिए, यहाँ एक लड़का जो है ये पानी के पास खड़ा हुआ है और ये सुनने का प्रयास कर रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है। नीचे हम लोग देखेंगे सेल्स एजेंट्स अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहे हैं। सेल्स एजेंट ये जो हैं, सेल्स एजेंट जो होते हैं, सेल्स एजेंट मतलब जो मार्केटिंग वाले होते हैं, ये अपने विचार को बोल करके प्रकट कर रहे हैं। लिखित भाषा क्या है? जो आपके सामने पुस्तक में लिख करके आया हुआ है वही है लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचारों को लिपि के माध्यम से लिख करके व्यक्त किया जाता है, वही है आपका लिखित भाषा। जैसे आप लोग परीक्षा में अपने प्रश्नों के उत्तर लिख करके देते हैं। सुकन्या अपने माँ को पत्र लिख करके अपने विचारों को प्रकट कर रही है। ठीक है, जो भी लिखा जाता है उसको लिखित भाषा। अगला आपका है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारे के माध्यम से प्रकट किया जाता है अथवा संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे हमने कहा कि क्या हाल चाल है, आपने सिर हिलाकर बता दिया ठीक है। क्या आपने लिख लिया है? आपने सिर हिलाकर बता दिया हाँ हमने लिख लिया है। ये सांकेतिक भाषा है। जैसे बैट्समैन यहाँ पर देखिए, कप्तान जो है आपका अंपायर, वह जानकारी दे रहा है कि कितने रन गया, छक्का, तो 6 रनों का संकेत यह दोनों हाथ को उठा करके दे रहा है। ऐसे जगह जगह के संकेत निर्धारित होते हैं, वहाँ पर लोग अपने इशारों के द्वारा बातों को बताते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, जो ऊपर आपको चित्रों के द्वारा स्पष्ट हैं। 3 प्रकार के: लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आप लोग स्क्रीन पर देखते रहें, आपकी बुक पूरी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। आप लोग इससे लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कहीं भी आपको स्क्रीन पे कुछ लिखना हो तो उसको आप लोग स्क्रीन को, वीडियो को ब्रेक करके आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे इसके क्या है। इसके आगे परिभाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति या मानव, हम लोग बोल करके, लिख करके अथवा इशारे के माध्यम से, संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, वही आपका सांकेतिक, वही आपका क्या है? भाषा है। भाषा के कुछ विशिष्ट रूप होते हैं। अब हम लोग भाषा के 3 रूप के बारे में जानकारी ले लिए, भाषा की परिभाषा के बारे में समझ लिए। इसके बाद हम लोग भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं जो आपके बुक में दिया गया है। पूर्ववर्ती कक्षाओं में भी आप लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा, ये वही रिवीजन है उसी का। तो भाषा के बारे में हम लोग देखेंगे इसके कितने रूप हैं, क्या क्या इसका, हर रूप का अपना एक अलग संबंध है, अपना एक अलग सिद्धांत है।
तो हम लोग देखते हैं भाषा के पहले रूप के बारे में आपके बुक में क्या बताया गया है। तो मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे को अपने माँ के द्वारा सिखाई जाती है। मातृभाषा जो होती है जिसमें परिवार के द्वारा प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। अगर आप मातृभाषा का मतलब ही होता है, मातृ का मतलब होता है माता, भाषा का मतलब जो आप भाषा भर में यूज करते हैं, बोलते हैं। तो मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है। परिवार में प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी बोलने लगते हैं, उसी प्रकार उर्दू भाषी परिवार के लोग उर्दू बोलने लगते हैं। इंग्लिश भाषी परिवार के बच्चे इंग्लिश बोलने लगते हैं। यह आपका मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब जो आप के परिवार में जो भाषा प्रयोग की जाती है, जो भाषा प्रयुक्त होती है, वह आपकी मातृभाषा है। घर में बच्चा जो सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है वही उसकी मातृभाषा है। जैसे हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, हम लोग चूँकि अपने परिवार में सबसे पहले हिंदी सीखे हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं बोली क्या है। बोली किसको कहते हैं? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप कहा जाता है। अल्प विकसित का मतलब भाषा से निम्न श्रेणी होती है बोली की। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं पर अवधी बोली जाती है, कहीं पर ब्रज, कहीं पर भोजपुरी की प्रमुखता है। कुछ अन्य बोलियां राजस्थानी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आदि हैं। बोली का मतलब ये होता है, कहा गया है, कोस कोस कर पानी बदले 5 कोस पर बानी। यानी आप 1 कोस की दूरी तय करेंगे तो आपको पानी का टेस्ट बदला हुआ मिलेगा, और जब आप 5 कोस की दूरी तय करेंगे तो वहाँ पर आपको बोली परिवर्तित मिलेगी। यही आप अपने इलाहाबाद में ही देख लीजिए, अनेक अनेक स्थानों पर अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। गंगा पार चले जाइए, कुछ और बोली है, आपके इधर कुछ और बोली है, जमुना पार की तरफ कुछ और बोली है। बोलते सब हिंदी ही हैं, लेकिन बोलने व्यक्त करने का भाव जो है परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे राजभाषा। राजभाषा किसको कहते हैं? भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, चीन के बाद तीसरा स्थान आपके हिंदी का है। तीसरा स्थान हिंदी का है। उर्दू को मिला देने पर इसका दूसरा स्थान हो सकता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कही जाती है। यानी सर्वाधिक कामकाज अपने यहाँ हिंदी में होता है। राजभाषा का मतलब शासन प्रशासन में जो भाषा यूज हो वही आपकी राजभाषा है। उसके बाद आपकी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। संपूर्ण राष्ट्र में जिसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाए वही वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम इसे दोहराते हैं, इसके समुन्नयन का पावन संकल्प लेते हैं। राष्ट्रभाषा के बारे में इसका मतलब ये है कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, राजभाषा हमारी हिंदी है। और हम लोग हर 14 सितंबर को आपके विद्यालय में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के समुन्नयन के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, सर्वाधिक कामकाज हिंदी में हो, इसके लिए हम लोग 14 सितंबर हिंदी दिवस को संकल्प लेते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा कामकाज हिंदी में करेंगे। इसी के बाद अन्य भारतीय भाषाएं भी हैं, उसका भी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त भारतवर्ष में अन्य अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, उड़िया। स्थान स्थान पर भाषाएं चेंज हैं। जहाँ राज्य वाइज किसी राज्य में कहीं कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, गुजरात में गुजराती है, असम में उड़िया है। तो स्थान स्थान पर बोली आपकी भाषाएं जो है वह
चेंज है। कुछ विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन और फ्रेंच। अब हम अगले चैप्टर में आपके लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। हम लिपि बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में कुछ चर्चा कर लेंगे। तो अगला चैप्टर आपका पूर्ण हो जाएगा। आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है इसको स्क्रीन पर देख करके लिखने का भी प्रयास करेंगे, पढ़ते भी जाएं, कुछ शार्ट नोट्स भी बनाते जाएं। आपके पास पुरानी कापियां होंगी, कुछ बच्चों के पास किताब कापियां भी अवेलेबल हो गई हैं, वो अपने नोटबुक को तैयार करते रहें ताकि विद्यालय खुलने के बाद आप लोगों को कठिनाई न हो, आसानी से आप लोग अपने कोर्स को पूर्ण कर सकें। इन्हीं सारे बातों के साथ हम आज की क्लास यहीं पर विश्राम करते हैं। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, आपको लिपि के बारे में बताएंगे और जो ये चैप्टर शेष बचा हुआ है इसको हम कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप लोग लास्ट में स्क्रीन को रोक लेंगे और इसको जूम करके देखेंगे तो पूरा स्पष्ट इसमें आपकी बुक दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।